हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में अब हम समझने वाले हैं किस तरह से हम डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी नए नोड का इंसर्शन करते हैं। लाइकवाइज ऑफ द प्रीवियस लिंक लिस्ट हम इसमें इंसर्शन तीन एंड से करते हैं। स्टार्टिंग में कर सकते हैं किसी नोड का इंसर्शन लास्ट में कर सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन पे यूजर से पूछ करके बीच में इस लिंक लिस्ट में हम किसी भी नए नोड का इंसर्शन कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी नए नोड का इंसर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है हम नोड को डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर नोड को डिफाइन कर लिया, दैट इज स्ट्रक्ट नोड। जैसे कि हमने इंप्लीमेंटेशन के टाइम किया था, हम वैसे ही यहाँ पर भी डिफाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस, क्योंकि इसके तीन सेक्शन है, तो प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट नाम का हम यहाँ पर ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जो कि एड्रेस को कंटेन करेंगे, और ये डेटा पार्ट है जो कि एक्चुअली नोड की वैल्यू को कंटेन करेगा। हम यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कि लिंक लिस्ट डेटा टाइप का डेटा टाइप इंटीजर है, तो उस तरह से करके इसमें हम काम करने वाले हैं। अब जब हमने एक बार नोड को डिफाइन कर दिया है तो अब हम यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं इंसर्ट बिग। अभी हम फिलहाल शुरुआत में यानी बिगिनिंग पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करना सीख रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमने फंक्शन बनाया इंसर्ट बिगिनिंग पोजीशन। ओके, तो जब भी हम किसी नोड को इंसर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको पहले हम मेमोरी में डिफाइन करेंगे। मींस मेमोरी मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि नोड को लोकेशन दे दीजिए, और वहां से एक हमारे पास वॉइड टाइप का एक एड्रेस लोकेशन उठ करके आएगा। ठीक है, जो वॉइड टाइप का लोकेशन जो है वो इस मैलॉक फंक्शन से आने वाला है एज पर द साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। क्योंकि वो वॉइड टाइप का होगा तो फिर उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्ट्रक्ट नोड में काम कर रहे हैं, तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का ही वो वाला एड्रेस होगा, और उसको हमने न्यू नोड नाम के वेरिएबल में सेव करा दिया है। यानी जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हम मान करके चलते हैं कि एक नया नोड मेमोरी में डिफाइन हो जाएगा विद 3 डिफरेंट पार्ट्स। ओके, और मान लीजिए इसका फॉर एग्जांपल एड्रेस है 500। ओके, मान लीजिए 500 एंड इट्स वैल्यू इज इन न्यू नोड। तो न्यू नोड नाम का एक वेरिएबल विल बी कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड। ठीक है, नाउ printf एंटर द नोड डेटा। अब इस पर्टिकुलर डेटा सेक्शन पर हम जो नया नोड क्रिएट हुआ है यूजर से पूछ करके इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। सपोज यूजर ने बोला 4 या सपोज 10 कुछ भी बोला, तो हम स्कैनफ पर आ सकते हैं न्यू नोड के डेटा पार्ट पर। तो न्यू नोड के, क्योंकि न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा है, तो न्यू नोड के डेटा पार्ट पर हमने इसको सेव करा दिया। ओके, इतना काम हमने सीख लिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस नोड को बेसिकली हम लिंक कैसे करेंगे लिंक लिस्ट में, जो कि इसका एक्चुअली मेन काम है, मींस मेन पार्ट है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां पर हम पहले टास्क को असाइन कर लेते हैं कि क्या क्या टास्क होने हैं। एक्चुअली देखिए जब ये नोड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के इंसर्ट होगा, तो क्योंकि अब ये जो फर्स्ट नोड है जिसका एड्रेस हेड के पास है, इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी काम होगा। मींस यहां पर इस नोड की वैल्यू आएगी मींस 500, ताकि ये अब सेकंड नोड बन जाएगा, तो ये इसको पॉइंट आउट करेगा इधर से, क्योंकि सर्कुलर फैशन में काम कर रहे हैं, तो डबली फैशन में काम कर रहे हैं, तो डबली फैशन में ये इस तरह से लिंक को एस्टेब्लिश करेगा। ओके, साथ ही साथ न्यू नोड, क्योंकि फर्स्ट नोड बन जाएगा तो ये सेकंड नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा इस सेक्शन पे, तो न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन पे सेकंड नोड के एड्रेस आने वाला है, ताकि ये वाला लिंक एस्टेब्लिश हो पाए, बाय डायरेक्शनल लिंक एस्टेब्लिश हो पाए। ओके, तो दो काम तो हमारे पास ये हो गए। थर्ड काम हमारे पास क्या है, जो नया नोड हुआ है इसके प्रीव सेक्शन पे, क्योंकि अब ये फर्स्ट नोड बनने वाला है, एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ द डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, फर्स्ट नोड विल ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। लास्ट नोड कौन सा है हमारे पास, 300। तो फर्स्ट नोड के प्रीव सेक्शन पर 300 आना है। अभी देखिए इसमें आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी जो दी गई थी, इसमें आप देखिए कि किस तरह से फर्स्ट नोड ने फिलहाल लास्ट नोड के एड्रेस को कंटेन किया हुआ है। तो अब जब ये वाला फर्स्ट नोड बनेगा तो ये 300 बेसिकली यहां आएगा, ताकि ये वाला लिंक एस्टेब्लिश हो पाए। 3 काम हो गए। फोर्थ काम क्या है, इस हेड सेक्शन, इस हेड को बेसिकली हमें अपडेट करना है, क्योंकि अब ये सेकंड नोड बन जाएगा तो ये फर्स्ट बनेगा, तो मींस हेड शुड पॉइंट फर्स्ट नोड, तो 500 बेसिकली यहां पर कॉपी होना है। और एक काम और होना है, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन लास्ट नोड का नेक्स्ट सेक्शन विल ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अब क्योंकि फर्स्ट नोड ये बनने वाला है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट सेक्शन को भी अपडेट किया जाएगा एज पर न्यू नोड। ओके, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 5 टास्क हैं, इनको हमें पूरा करना है। तो हम इस लिंक को बेसिकली, इस नोड को बेसिकली इस लिंक लिस्ट में अच्छे से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली कोडिंग आई होप आप समझ गए। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, एंड देन हम यहाँ पर केवल और केवल प्रोग्रामिंग का डिस्कशन करेंगे, जो कि एक्चुअली काम होना है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मींस मैं इसको स्कैनएफ के नीचे ही लिखने वाला हूं। आप ऐसा नहीं कि उस कोड को लिख देंगे और इसको हम कहीं और लिखने वाले हैं, मैं केवल समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये लिया है। तो हम स्कैनएफ के नीचे ही इस कोड को लिखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन को अपडेट करने वाले हैं। हमको यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए, 100, वो हमें कहां से मिलेगी, हेड से। तो फर्स्ट लाइन आ जाएगी, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर
हेड की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर हेड यानी 100 आ गया। तो जैसे ये 100 आया मींस दिस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। ओके ओके, अब इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो हेड के प्रिव, इसको अभी हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हेड के थ्रू कर सकते हैं। तो हेड के प्रिव लोकेशन पर यानी प्रीवियस लोकेशन पर कौन सी वैल्यू डालनी है, दैट 500 कहां से मिलेगा, न्यू नोड से। तो 500 डाल दीजिए, मींस न्यू नोड की जो भी वैल्यू है वो यहां कॉपी हो जाए, मींस 500। तो जैसे ये 500 यहां पर हुआ, नाउ दिस कनेक्शन इज बीन ब्रोकन डाउन, ठीक है। और अब बेसिकली ये इसका कनेक्शन इसके साथ बन गया क्योंकि हमने यहां पर 500 को प्लेस कर दिया है, ठीक है। 2 टास्क कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम यहां पर इसको इस सेक्शन को अपडेट करते हैं ताकि ये वाला सर्कुलर फैशन बन पाए। लास्ट नोड का एड्रेस क्या है, 300। कहां से मिलेगा, टेल से, ठीक है। कहां से मिलेगा हमको, ये टेल से मिलेगा। तो न्यू नोड का प्रिव सेक्शन इज इक्वल टू टेल। तो न्यू नोड का प्रिव सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू टेल। तो जो भी टेल में वैल्यू है वो न्यू नोड के प्रिव सेक्शन में चले जाए। 300 इज कॉपीड हियर एंड नाउ दिस कनेक्शन इज बीन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, इसको ये इस तरह से पॉइंट आउट करने लगा, मींस फर्स्ट नोड इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। एक सर्किल तो बन गया हमारा। ओके, नाउ कैन वी अपडेट हेड, यस, हम हेड को हम सबसे बाद में अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इस सेक्शन को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या पॉइंट आउट करना है, फर्स्ट नोड बन गया। ये कहां से मिलेगी वैल्यू, न्यू नोड से। तो टेल के नेक्स्ट को अपडेट कर दीजिए। तो टेल के नेक्स्ट को अपडेट कर दीजिए, किसके बराबर रखिए, न्यू नोड के बराबर। मींस न्यू नोड में जो भी वैल्यू है वो टेल के नेक्स्ट में आ गई। न्यू नोड में 500 है, नाउ 500 विल बी देयर। तो जैसे ही 500 हुआ, अब ये जो था ये इस 100 को पॉइंट आउट ना करके, और इसको पॉइंट आउट करने लगा, ठीक है। और फिलहाल आप देख रहे हैं हेड इज हैविंग 100। तो हमारे पास 4 टास्क हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज हेड इज हैविंग 100 मींस पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड, बट उसको तो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करना है। तो जस्ट अपडेट द हेड इक्वल्स टू द न्यू नोड। तो नाउ हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, सिंपल। तो जैसे हमने इसको यहां पर लिखा तो 500 यहां आया एंड नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस इंस्टेड ऑफ दिस लिंक, ठीक है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हमने मेंटेन कर लिया है। फर्स्ट नोड इंसर्ट हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई। फर्स्ट नोड का प्रीव सेक्शन क्या लास्ट नोड के एड्रेस को रख रहा है, यस रख रहा है। क्या लास्ट नोड का एड्रेस नेक्स्ट सेक्शन पहले नोड को रख रहा है, पहले नोड के एड्रेस को, यस कंटेन कर रहा है। फर्स्ट नोड सेकंड नोड के एड्रेस को नेक्स्ट सेक्शन में रख रहा है, यस। सेकंड नोड फर्स्ट नोड के एड्रेस को प्रीव सेक्शन में रख रहा है, यस। हेड इज आल्सो अपडेटेड, दैट्स इट। टेल में हमें कोई अपडेट नहीं करना क्योंकि टेल इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, ठीक है। तो बाय दीज 5 सिंपल लाइंस आफ्टर द स्कैनफ हमने नोड को डिफाइन किया, उस फंक्शन में देखा एंड नाउ फंक्शन इज क्लोज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इंसर्शन एट द बिगिनिंग पोजीशन समझ में आया है। अब हम देखने वाले हैं एक एग्जांपल जिसमें कि हम अब लास्ट पोजीशन पर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, सॉरी नोड को, और वहां पर उसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सारा का सारा सेक्शन वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अगर हम बात करें, पहले हम नोड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया, वॉइड इंसर्ट एट एंड पोजीशन, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन बना। अब हम यहां से वो मेमोरी से डिमांड करेंगे कि न्यू नोड में हमारे पास malloc फंक्शन के थ्रू वैल्यू आ जाए, मींस न्यू नोड विल बी हैविंग असाइनमेंट ऑफ द एड्रेस फ्रॉम द थ्रू द malloc फंक्शन इन द न्यू नोड, ओके। उसके बाद हम यूजर से पूछ करके न्यू नोड के डेटा पार्ट पर उस वैल्यू को डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान करके चलता हूं कि आप इन सबको बड़े फैमिलियर हो गए और आप इसको इजीली कर लेंगे। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हम मान लेते हैं एक नोड मेमोरी में क्रिएट हुआ और इस लोकेशन पे क्रिएट हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस तरह से क्रिएट हुआ, यूजर से पूछ के हमने उसमें वैल्यू को फिल कर दिया, सपोज 7, और उसका जो बाय डिफॉल्ट एड्रेस है मान लीजिए असाइन हुआ 600 एंड नाउ दैट 600 इज स्टोर्ड इन न्यू नोड, ठीक है, इन न्यू नोड। ये न्यू नोड तो बेसिकली फर्स्ट नोड को इंसर्ट कराने के लिए हमने यूज किया था। अब वो वाला न्यू नोड लास्ट नोड जो भी अभी न्यूली क्रिएटेड नोड है उसका एड्रेस को कंटेन करेगा, ठीक है। यहां याद रखिए हम रैंडम मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि लिंक लिस्ट बेसिकली रैंडम मेमोरी एलोकेशन को ही सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये इनके बीच का भी कहीं भी कोई एड्रेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होने वाला है, ठीक है। तो न्यू नोड क्रिएट हो गया, उसका एड्रेस न्यू नोड पर आ गया है, ठीक है। अब हम इसको बेसिकली लिंक में अटैच करेंगे। अब हम फिर से वही समझ लेते हैं कि हमारे पास काम क्या क्या होने हैं। तो मैं इस लाइन को हटाता हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर
टास्क को लिखूंगा, मेन टास्क जो कि परफॉर्म करना है। आइए समझते हैं क्या क्या टास्क होने हैं। क्योंकि ये लास्ट नोड है तो एज पर द डेफिनेशन फर्स्ट नोड का प्रीव सेक्शन शुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो एक तो ये वाली अपडेशन होनी है, ठीक है। पहला टास्क मींस फर्स्ट नोड के प्रीव सेक्शन पे अपडेट होना है। दूसरा टास्क जो अभी लास्ट नोड है, फिलहाल जो लास्ट नोड है ये अब सेकंड लास्ट नोड बन जाएगा क्योंकि अभी हम इसको लास्ट बनाने वाले हैं। तो इसके नेक्स्ट सेक्शन पे हम ये नए नोड के एड्रेस डालना है 600, ताकि ये इसको इधर से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए। साथ ही साथ न्यू नोड के प्रीव सेक्शन में फिलहाल जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस डालना है ताकि ये इधर से एक लिंक बना पाए। 3 टास्क हो गए। न्यू नोड का नेक्स्ट सेक्शन शुड ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। वो हमें कहां से मिलेगा? हेड से मिलेगा। तो न्यू नोड का नेक्स्ट सेक्शन भी अपडेट करना है, और जब ये सारा का सारा काम हो जाएगा तो फिर हमें टेल को अपडेट करना है। तो कुल मिलाकर के यहां पर भी 5 टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टास्क करें? तो सबसे पहले हम बेसिकली इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो हेड, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हेड के प्रीव सेक्शन से। तो हम यहां पर लिख देते हैं हेड का प्रीव सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू न्यू नोड, मस्ट बी इक्वल टू न्यू नोड। तो जैसे हमने इस लाइन को लिखा तो यानी 600 यहां पर आ गया, और अब ये 300 को पॉइंट आउट ना करके आगे जाकर के 600 को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। ओके, एक टास्क हो गया हमारा। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं टेल के नेक्स्ट में। टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू को इंसर्ट करा दीजिए। मींस न्यू नोड में है 600, अब ये हो जाएगा 600। तो ये 600 जैसे ही हुआ तो अब ये वाला लिंक बेसिकली कट गया, ये जो सर्कुलर वाला लिंक था वो कट गया। और जैसे ही 600 हुआ, इस टेल को मैं भी फिलहाल यहां पॉइंट आउट कराने के लिए बोल देता हूं, ठीक है। ये कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। ओके, 2 टास्क हो गए। अब न्यू नोड के प्रीव सेक्शन को अपडेट कर देते हैं। न्यू नोड के प्रीव सेक्शन पर हमें क्या डालना है? यहां पर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? इस नोड की। कहां से मिलेगी? टेल से। तो इक्वल टू टेल। तो जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट हुई तो 300 इज प्लेस्ड हियर, और ये वाला लिंक एस्टेब्लिश हो गया। 3 टास्क हो गए। अब न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन को अपडेट कर देते हैं। तो न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन में कौन सी वैल्यू चली जाए? हमें पता है न्यू नोड जो हम क्रिएट किया है वो लास्ट नोड बनने वाला है, एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट हेड के बराबर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा हेड मेंटेन करेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू हेड। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड की वैल्यू चली जाए, मींस 500। जैसे ही 500 गई, नाउ दिस लिंक इज बीन एस्टेब्लिश्ड। ये वाला कनेक्शन 500 के साथ एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। 4 टास्क हो गए। नाउ वी हैव टू अपडेट द टेल। तो टेल मस्ट बी इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि जो नया नोड इंसर्ट हुआ है वही हमारे पास लास्ट पोजीशन में जाकर के इंसर्ट हुआ है। तो मींस नाउ दिस इज 600। तो मींस अब ये वाला जो पॉइंटिंग है ये हट गया। नाउ इट विल बी पॉइंट टू दिस न्यूली क्रिएटेड नोड। एक बार चेक कर लेते हैं कि सबके सब टास्क पूरे हो गए। दिस नोड इज हैविंग 600 व्हिच इज नेक्स्ट, ओके, लिंक एस्टेब्लिश्ड। दिस नोड इज हैविंग 300, ओके, लिंक एस्टेब्लिश्ड। 500 means first node का एड्रेस रख रहा है, and this is also having the last node address, and tail is also updated, ठीक है। तो by these 5 lines, 5 line code simple in the function, we can define the function insert and easily can insert the node at the last position। अब इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। मैं यहां से ये हटा देता हूं, ठीक है। लिंक लिस्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, और अब यूजर से पूछ करके किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम नोड को इंसर्ट करेंगे। ध्यान रहे, दिस इज नोड नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास इस लिंक लिस्ट में 5 नोड में। अब हम यूजर से पूछेंगे कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो नए नोड को इंसर्शन करना चाहता है। तो देखते हैं उसकी कोडिंग किस तरह से करेंगे। आइए अब समझ लेते हैं कि किस तरह से हम किसी डिजायर्ड पोजीशन पर नोड का इंसर्शन करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर लिया, दैट इज void insert position। हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमने नोड को ऊपर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। एंड देन हमने न्यू लाइन पर यानी नेक्स्ट लाइन पर लिखा है न्यू नोड इज इक्वल्स टू, और इस malloc वाली लाइन के थ्रू हमने मेमोरी में से उसके लिए एक लोकेशन की डिमांड कर ली है, और वो जो लोकेशन नंबर है वो हम मान करके चलते हैं कि न्यू नोड में आ गया है, ओके। इस लाइन को एग्जीक्यूट करते के साथ ही सपोज ये मेरे पास एक नोड डिफाइन हो गया है, ठीक है, मेमोरी में, और उसका जो एड्रेस है फॉर एग्जांपल 700, ओके, एंड दिस इज कंटेन्ड बाय न्यू नोड, ठीक है। इसका एड्रेस न्यू नोड में आ गया है।
अब न्यू नोड के डेटा पार्ट पर 13 डाल दीजिए। हालांकि आप इसको यूजर से भी पूछ सकते हैं और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जगह कम थी और आप इससे फैमिलियर हो गए तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो न्यू नोड के डेटा पार्ट पर 13 डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब मेन इंपॉर्टेंट, हम यूजर से पूछ रहे हैं एंटर द पोजीशन नंबर टू इंसर्ट द नोड। अब वो पोजीशन नंबर बता दे कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस नोड को इंसर्ट कराना है, और उसको हमने पोजीशन नाम के एक वेरिएबल में सेव करा दिया है। तो जाहिर सी बात है ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर POS मींस पोजीशन नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। सपोज यूजर ने बोला कि वो 4th लोकेशन पे इसको इंसर्ट कराना चाहता है, तो मींस 1 2 3 4 मींस अब ये वाला जो नया नोड है वो 4th नोड बन जाए, ऐसा यूजर बोल रहा है, ठीक है। तो जो 4th नोड है वो 5th बन जाएगा, जो 5th नोड है वो 6th बन जाएगा, एंड ऑन ऐसा कुछ चले। तो मींस दिस न्यू नोड मस्ट बी इंसर्टेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग 3rd एज वेल एज 4th नोड, तभी तो ये 4th बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर डिफाइन किया ताकि हम लिंक अच्छे से बना पाए, ओके। तो फॉर एग्जांपल यूजर ने बोला 4th लोकेशन पे इंसर्ट करा दीजिए, मींस पोजीशन की जो वैल्यू है दैट इज 4 ओनली, ओके। अब हमें क्या क्या करना है, अब हमें यूजर से पूछ लिया है कि हमें किस लोकेशन पे इंसर्ट कराना है। अब देखिए हमें यहां पर क्या चाहिए, एक वेरिएबल पीछे चाहिए, एक वेरिएबल आगे चाहिए, क्योंकि देखिए हेड एंड टेल आर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एंड लास्ट नोड रेस्पेक्टिवली। तो उनसे तो हमारा कुछ भी काम बनना नहीं, और हम हेड और टेल को बेसिकली छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो फिर उनके एड्रेसेस हमारे पास से खो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है। वो वेरिएबल टेक्निकली समझ के चलिए कि अभी हम क्या करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमको इंसर्ट कराना है, मान लीजिए इस लोकेशन पे इंसर्ट कराना है ना, तो एक पॉइंटर इसके पिछले वाले नोड को कंटेन करेगा, मींस इसके एड्रेस को कंटेन करेगा, और एक पॉइंटर वेरिएबल इसके अगले वाले नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा, ताकि हम इन दोनों एड्रेसेस के इन दोनों लोकेशंस को एक्सेस कर पाए उन पॉइंटर वेरिएबल्स के थ्रू। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब इसका एड्रेस मेंटेन किया जाएगा किन्हीं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा, तभी तो इन दोनों लोकेशन पे हम काम कर पाएंगे। और वो काम क्या है भाई, इसको हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तभी तो इसकी लोकेशन में इसका नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर भी हमें 700 देना है, यहाँ पर भी हमें 700 देना है, ताकि लिंक एस्टेब्लिश हो पाए, ठीक है। तो हमें 2 वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, एक इस लोकेशन से पीछे रहे और एक उस लोकेशन के बाद चला जाए। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो दिस इज द 4th लोकेशन, दिस इज द 3rd लोकेशन। यूजर ने बोला कि वो 4th लोकेशन पे इंसर्ट कराना चाहता है, तो इसका मतलब हम एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, जो कि यहां पर आके रुकेगा, फॉर एग्जांपल टी, और एक प्रीवियस नाम का दैट इज पी, वो पीछे आके रुकेगा, एंड देन थ्रू दी पी एंड टी वी विल बी एक्सेसिंग दीज लोकेशंस, और फिर हम यहाँ पर लिंक को एस्टेब्लिश कर देंगे। ध्यान रहे हेड और टेल में कोई भी काम यहाँ पर नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पर दोनों पॉइंटर्स को डिफाइन कर देते हैं, दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टी एज वेल एज पॉइंटर पी, ठीक है। हमने इन दोनों को डिफाइन कर दिया है, ओके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तो पॉइंटर यहां पर नहीं है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टी को हेड के बराबर लाएंगे, क्योंकि हम देखना शुरू करेंगे कि 4th लोकेशन कहां पर है। ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो यहां से देखना शुरू करेगा थ्रू दी फॉर लूप। ऐसा हम कई बार देख भी चुके हैं, आई होप कि आप फैमिलियर हैं इससे। तो हम क्या करेंगे, तो टी इज इक्वल टू हेड, यानी सबसे पहले हम टी को हेड के बराबर सेट कर देंगे, मींस नाउ दिस टाइम टी इज पॉइंटिंग टू दिस नोड एंड हैविंग द एड्रेस 500 इनिशियली, ओके। मैं इसको थोड़ा सा आगे बनाता हूं, क्योंकि पी भी हमको डिजाइन करना है। मैं सपोज यहां पर बना देता हूं टी को, तो दिस इज टी हैविंग 500 दिस टाइम, ओके, हेंस पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ओके। अब हम यहां पर एक लूप लगाने वाले हैं, फॉर आई इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन टू पोजिशन आई प्लस प्लस, ठीक है। हम एक लूप चलाने वाले हैं आई की लोकेशन 1 करके, और इस बेसिकली टी को और पी को हम सरकाने वाले हैं, बट पी कहां पर है, तो पी को डिफाइन कर दीजिए। अभी फिलहाल पी को यहीं पर रखिए, क्योंकि पीछे तो और कहीं रख नहीं सकते। तो नाउ पी इज इक्वल टू टी, तो मींस पी इज आल्सो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड एंड हैविंग द 500, ओके, हैविंग द 500। अब हमें क्या करना है, टी को अपडेट करना है, यानी जब भी एक बार लूप चलेगा तो टी यहां पर रहेगा, मींस अगली लोकेशन पे, और पी जो है उससे ठीक पीछे वाली लोकेशन पे रहेगा एक बार लूप चलने के बाद। तो अभी हमने लूप को बंद नहीं किया है, इसका मतलब हम लूप में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पी को टी की लोकेशन दे दीजिए, और फिर अब टी को अपडेट कर दीजिए। तो टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट, तो टी के नेक्स्ट में जो भी वैल्यू है वो अब टी में चली जाए। तो टी के नेक्स्ट में क्या है, 100, तो 100 विल बी देयर। तो 100 आते के साथ ही अब ये इसको पॉइंट आउट करने लगा, ये लूप अब टर्मिनेट हो गया, मींस
बेसिकली हमने लूप को बंद कर दिया है, ठीक है। तो यानी एक बार लूप चलने के बाद हमें पता लगा कि टी बेसिकली सेकंड नोड पर है एंड पी इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट। ऐसा हम चाह रहे थे कि पी टी से पीछे ही चले, ओके। तो ये वाला एक बार लूप चला है, ठीक है। व्हेन i इज इक्वल्स टू 1 एंड इट इज लेस देन 2 पोजीशन, यस ऐसा ही हुआ है, ठीक है। नाउ i अपडेटेड, अब सेकंड टाइम चला रहे हैं 2, क्या कंडीशन ट्रू है? यस। तो p इज इक्वल्स टू t, p में डाल दीजिए 100 क्योंकि p इज इक्वल्स टू t, तो p में आ गया 100। जैसे ही 100 आया इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस एंड t इज इक्वल्स टू t ऑफ नेक्स्ट, t इज इक्वल्स टू t ऑफ नेक्स्ट यानी 200, ठीक है। फिर से आए ऊपर, i की वैल्यू अपडेट हुई 3, i की वैल्यू अपडेट हुई 3। फिर से आगे चले, p इज इक्वल्स टू t, तो यानी अब p में डाल दीजिए t की वैल्यू। तो मैं यहां पर इसको अपडेट कर, इसको p कर देते हैं, ठीक है। इसको यहां से हटा ही देते हैं, ठीक है। तो नाउ p इज हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस एज वेल एज t इज अपडेटेड, t इज हैविंग द नेक्स्ट वैल्यू। फिलहाल t इसको पॉइंट आउट कर रहा था, तो नाउ इट इज पॉइंटिंग टू 300, ठीक है। फिर से लूप ऊपर आया, i प्लस प्लस 4 इज लेस देन टू 4, नो 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। कंडीशन फाउंड फॉल्स, जैसी कंडीशन फाउंड हुई फॉल्स, हम ऊपर आकर के देखें तो t उस लोकेशन पे पहुंच गया जहां हम चाह रहे थे एंड p उसी लोकेशन पे पहुंच गया जहां पर हम चाह रहे थे, ठीक है। तो यानी p इज पॉइंटिंग टू द प्रीवियस लोकेशन एज वेल एज t इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, और हमें ये वाला नोड जो है इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। मतलब अब हम t के थ्रू इस लोकेशन को और p के थ्रू इस लोकेशन को इजिली एक्सेस कर पाएंगे, ओके। बस अब हमें कुछ नहीं करना, बस अब हमें 4 टास्क करने हैं। क्या टास्क करना है? इसको अपडेट करना है, इसको अपडेट करना है, इसको अपडेट करना है और इसको अपडेट करना है। बस हम 4 लाइन का कोड लिखेंगे और सीधे से हम इसको इंसर्ट करा देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब हमें क्या क्या करना है, इन दोनों लोकेशन पे वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो पहले हम न्यू नोड के प्रिव लोकेशन पर एज वेल एज न्यू नोड के नेक्स्ट लोकेशन, इन दोनों को हम लिंक के साथ एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो प्रिव में हमें क्या चाहिए? p वाली वैल्यू 200, ये वाला एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिव यानी p, सॉरी हम यहाँ पर p की वैल्यू लेकर के चल रहे, तो दैट इज p ओनली, और यहाँ पर चला जाएगा t ओनली। तो जैसे हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो 200 आ जाएगा यहाँ पर और 300 आ जाएगा यहाँ पर। जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट किया तो 300, इट इज नाउ हैविंग कनेक्शन विद दिस, ओके। मैं भी फिलहाल इन कनेक्शंस को हटा देता हूं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। ये कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश हुआ और ये वाला कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। अभी हमें ये भी अपडेट करने हैं दोनों लोकेशन। तो P के नेक्स्ट पार्ट पर, तो P के नेक्स्ट पार्ट पर और T के प्रीवियस पार्ट पर, क्योंकि T का हमें ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करना है। इन दोनों पर हमें क्या रखना है? 700। तो दोनों न्यू नोड के बराबर रख दीजिए। दैट विल बी न्यू नोड एज वेल एज न्यू नोड। इन दोनों को जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, नाउ 700 विल बी कॉपीड एट बोथ द लोकेशंस, 700 एंड 700। जैसे ही ये कॉपी हुआ तो नाउ दिस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश और यहां से भी ये वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो बस यही करना था हमें, दैट्स इट। तो दिस इज द सिंपल फंक्शन थ्रू विच वी कैन इंसर्ट द नोड एट द डिजायर्ड पोजीशन। यहाँ पर p और t की हेल्प हमें लगने वाली है। t को हम आगे की तरफ सेट करने वाले हैं, p को हम पीछे की तरफ सेट करने वाले हैं। मतलब आगे पीछे का मतलब क्या है? जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम उस नोड को इंसर्ट करा रहे हैं, तो t विल बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड एज वेल एज p विल बी पॉइंटिंग टू द प्रीवियस नोड, ठीक है। और थ्रू विद दीज 4 सिंपल लाइंस वी विल बी मेकिंग द कनेक्शंस अमंग द न्यू नोड एज वेल एज द एग्जिस्टिंग नोड्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंसर्शन इन द डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट through with the at the starting position, at the last position and at the required position as per the user's requirement easily clear हुआ है। Thank you so much.